नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय हमारे साथ जो है रजत कोतवाल जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये बेसिकली जो बात करते हैं तो भद्रवाह के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको लेके जो है आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। और आज जो है ये एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, तो देखते हैं इनका जो है आज इन्होंने एक जो है ग्रीवेंस सेल में एक अपनी जो है कंप्लेंट डाली है। सबसे पहले हम वही जानते हैं, सर आप जो आज आपने कंप्लेंट डाली है ग्रीवेंस सेल में, किस मुद्दे को लेके कंप्लेंट की है आपने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कमल जी, मैं जेके टाइम का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि जेके टाइम जो है वो बहुत एक इफ़ेक्टिव रोल जो प्ले कर रहा है और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है वो बहुत ईज़िली पहुंच सकती है, ताकि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो भी हम मुद्दे जो है वो उसको उठाते हैं वो उनके लिए आइडेंटिफाई करना वो ईजी हो जाए। जैसे आपने बात करी, जो आज मैंने वुमेन सेल में कंप्लेन करा, कुछ दिन पहले मेरी एसएचओ भद्रवाह से बात हुई है और मुझे लगता है कि वुमेन सेल की वहाँ पे बहुत कुछ टाइम से बहुत एक डिमांड थी वहाँ के लोगों की और वुमेन सेल वहाँ पर नहीं था। और मैंने डिटेल में एसएचओ साहब से बात करी और आज वहाँ पर वुमेन सेल में जो है वो प्रॉपर तरीके से जो भी वहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ होता है वो पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक वुमेन ऑफिसर की बहुत जो है वो दिक्कत है। मेरी आईजी साहब मुकेश जी से भी बात हुई है और उन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे एंड ऑफ द डे जो है वो ग्रीवेंस सेल में जो है कंप्लेंट डालना पड़ा। आपने जो जिस प्रकार से देखा होगा भद्रवाह में, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे क्या ज़रूरत रहती है, आपको क्या लगता है? देखिए कमल जी, वुमेन सेल का होना हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़रूरी है। अगर मैं तहसील भद्रवाह की बात करूं, नो डाउट कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर वुमेन सेल है जिसको एक फुल फ्लैज वहां पर भद्रवाह के जो केसेस है वहाँ पे वो सॉल्व होते हैं। बट मुझे लगता है कि एक तहसील भद्रवाह के अंदर अलग से वुमेन सेल होना चाहिए। अगर आप आज भद्रवाह पुलिस स्टेशन में जाएँ तो आपको सिर्फ 2 वुमेन्स वहाँ पे कांस्टेबल देखने को मिलेंगी। मुझे लगता है कि जब तक वुमेन सेल हमारे तहसील भद्रवाह के अंदर नहीं होगा तो हमारी वहाँ की बहन और हमारी वहाँ की माताएँ जो है सुरक्षित फील नहीं करेंगी, क्योंकि जब तक वहाँ पर एक वुमेन ऑफिसर को नहीं बिठाया जाएगा तो एक हमारी माताएँ और हमारी बहनें जो खुलकर अपनी बात जो नहीं रख पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि वुमेन सेल से बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो पुलिस लेवल पे सही हो सकते हैं, जैसे कि लोगों को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन थ्रू काउंसलिंग, थ्रू वहाँ पर पुलिस स्टेशन लेवल पे भी बहुत इश्यूज़ जो हैं हमको जो है वो सॉल्व देखने के लिए बन सकते हैं। अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि वुमेन सेल के थ्रू अगर वहाँ पे इशू सॉल्व होते हैं तो हम अदर तहसील जो डिस्ट्रिक्ट के लिए एग्जाम्पल जो है सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसका एक्सप्लेन करें, वुमेन सेल का मतलब अगर क्या होता है, यानी कि आम जनता को अगर समझाना चाहें तो उसका क्या बेनिफिट होगा और क्या उसका मतलब? देखो, वुमेन सेल का एक्चुअल मतलब ये होता है कि जितने भी वुमेन के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जैसे आप दहेज को लेके बात करें, जैसे कभी घर में आप देखेंगे घरेलू मसले जो रहते हैं वुमेन्स के रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे वुमेन सेल में जो है उसको सॉल्व किया जाता है और वहाँ पर एक प्रॉपर फीमेल जो है उसको बिठाया जाता है। तो आज हमें भद्रवाह के अंदर जो है एक वुमेन ऑफिसर का वहाँ पर कमी महसूस हो रही है, लेकिन इन डिटेल आज मैंने फिर एसएसपी साहब से बात करी है और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी जो है भद्रवाह के अंदर जो एक फीमेल ऑफिसर जो है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। आपको लगता है कि अगर जो आए दिन सुर्खियों में डिस्ट्रिक्ट की मांग रहती है भद्रवाह की कि भद्रवाह को स्टेटस दिया जाए डिस्ट्रिक्ट का, क्या उसकी कमी आपको दिख रही है इस जैसे आपके इश्यूज़ हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट का होना हमारा बहुत ज़रूरी है भद्रवाह को, और ये एक बहुत पुरानी और एक जेन्युइन डिमांड है। बट मुझे लगता है कि आज आप भद्रवाह के किसी भी एरिया में चल जाएं और हर एक बच्चा हर एक बुजुर्ग वहाँ का कहता है कि हमारे भद्रवाह को जो डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। बट मुझे लगता है कि टाइमली हमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा और आवाज़ उठाना मुझे लगता है कि हर एक पब्लिक का फ़र्ज़ बनता है और हम आवाज़ उठा रहे हैं और बहुत जल्दी जो है आपको आने वाले टाइम में जो है भद्रवाह जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, और क्या क्या जो हैं इश्यूज़ आजकल जो है आपने सामने लेके आ रहे हैं? देखिए कमल जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कल की अगर मैं बात करूं, कमल जी आपने एक PMAY का एक लेडीज़ जो थी उसमें आपने कैप्शन डाला था कि क्या ये सिर्फ अमीर आदमियों को ही ब्लॉक लेवल की स्कीम जो मिल सकती थी। मैं उस लाइन को देख के बहुत अट्रैक्टिव हुआ और हम उस लेडी की ज़रूर हेल्प करेंगे और वो लेडीज़ मुझे लगता है चिंता की रहने वाली है और हम विद इन नो गैप ऑफ टाइम में उसे मिलेंगे और मेरी ब्लॉक लेवल पे भी सरपंचीज़ और VLW से भी वो बात रहेगी और मैं उनके साथ प्रॉपर कांटेक्ट में हूँ कि उस लेडीज़ को जो है आज तक जो है वो PMAY का पैसा क्यों नहीं मिला है। बट मुझे लगता है कि मैंने कुछ टाइम पहले ही भद्रवाह में मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हमारे रिस्पेक्टिव चेयर्स पे बैठे हैं, चाहे वो मैं AAS की बात करूं, BDOs की बात करूं, BDC चेयरमैन की बात करूं, मेरी उनके साथ इन डिटेल जो है वो बात रही है। जहां पर भी हमें लगेगा कि PMAY का पैसा उन लोगों को नहीं मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए, तो हम ज़रूर उनके लिए फ़ाइट करेंगे, चाहे हमें किसी भी लेवल तक जाना पड़े। बट
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अपने लेवल पे इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हमें लगता है कि अपने लेवल पे ये सॉल्व नहीं होगा तो हम इस इशू को ज़रूर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी डोडा तक पहुंचाएंगे। रजत जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये खाली एक केस नहीं है, कुछ और भी बहुत सारे केसेस जो हैं हमारे पास लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। कुछ कारणवश जो है वो मीडिया में नहीं आते हैं लोग, लेकिन जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये जो ख़ास तौर पे जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमसे जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेके हमारे जो है, हमसे नहीं यानी कि उनके जो साथी हैं आसपास के होते हैं लोग गांव के, तो उनका नाम जो है लिस्टों में रहता है, उनके 2-2 छत मंजिलें हैं, लेकिन हम लोगों ने दिया कुछ नहीं है, इसलिए हमें पीछे छोड़ दिया है। और जो जब अगर आप प्रशासन यानी कि कंसर्न डिपार्टमेंट किससे बात करो अगर, तो वो तो सेंसस वगैरह की बात करते हैं, या कैसी वेरिफिकेशन है ये जो कि इनको इन लोगों का नाम नहीं दिखता है। देखिए कमल जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, और ये एक हर एक गांव में अगर आप चलें तो ये बहुत एक जेन्युइन इशू है हमारे गरीब लोगों का, जिनको PMAY का पैसा सेंटर से जो है प्रॉपर पैसा आ रहा है। जैसे आपने बात की कि उन लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंचा, ये बिल्कुल आपका कहना सही है। यहाँ पर पंचेस, सरपंचेस और VLWs का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि जब भी कोई भी पैसा जो है वो सेंक्शन होता है ब्लॉक लेवल पे, वहाँ पर सरपंचेस की और VLW की एक टिकट जो है उसको यूज़ किया जाता है, जिससे पैसा जो है वो रिलीज़ होता है। लेकिन मैं भी इस स्कैम को लेके बहुत मतलब एक तरह का चिंतित हूँ कि जब तक जो सेंटर से जो स्कीम निकल रही है, अगर वो उस गरीब के घर तक नहीं पहुंचेगी तो उस स्कीम का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी जो है हम इस स्कैम को जो है वो बहुत जल्दी जो है उसको हम जनता के सामने लाएंगे कि जितना भी पैसा सेंटर से PMAY के लिए और वॉशरूम्स के लिए जो है सेंक्शन हो रहा है वो उन लोगों तक नहीं पहुँच रहा है जिन लोगों को वो मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले ही मैं ब्लॉक में बैठा था और मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे सरपंचेस और पंचेस थे जिन्होंने एडवांस में लोगों से पैसे लिए हैं, लेकिन उनको 1.5 साल से उनकी फाइलें जो हैं वो दर बदर ब्लॉक्स में जो है भड़क रही हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से, क्योंकि जिन लोगों ने वो पैसा दिया होगा बहुत आस से वो पैसा दिया होगा, और आपके माध्यम से मैं वहाँ की ब्लॉक लेवल पे सबसे पहले एक BDO और BDC चेयरमैन को ये बता देना चाहता हूँ कि आप कि BDC और BDO का यहाँ पर ये सुपरविजन पर बैठे हुए हैं। BDC और BDO प्रॉपर लेवल पर जो है पंचेस और सरपंचेस की मीटिंग करें, कितना पैसा जो है सेंक्शन हुआ है सेंटर से उसका प्रॉपर रिव्यू लें, ताकि हमें पता चले ये स्कैम जो है कहाँ किस लेवल तक जो है वो बढ़ रहा है। काफ़ी समय हो गया BDC चेयरमैन जो हैं बने हुए हैं, क्या लगता है आपको अभी तक कि इन लोगों ने जो है अभी ग्राउंड ज़ीरो पे कुछ काम भी किया है या खाली जो है चेयर पे बैठे? देखिए, जो एट प्रेजेंट हमारे BDC चेयरमैन हैं उमी चंद जी, वो बहुत एक ऑनेस्ट और बहुत एक बुज़ुर्ग हैं, और आपको पता है हर एक बुज़ुर्ग का ये एक हमेशा एक तरह का उनका यही नेचर रहता है कि जो चीज़ें प्रॉपर समझा के सुलझा के जो है सॉल्व हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। BDC चेयरमैन की अगर मैं बात करूं, उनका हमेशा ग्राउंड लेवल पे ये कोशिश रहती है कि जितनी भी इश्यूज़ उन तक पहुंचते हैं वो उसको ज़रूर जो है वो सॉल्व करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक BDC चेयरमैन की, BDOs की, VLWs की प्रॉपर रिलेशनशिप वहाँ पर नहीं होगा तो आपको ना तो डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, ना ही आपको वहाँ पर इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व लेवल पर मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ BDC चेयरमैन की, तो BDC चेयरमैन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे रिस्पेक्टेड वहाँ पर चेयर्स पर बैठे हैं जिनका प्रॉपर रिलेशनशिप जो है BDC चेयरमैन के साथ नहीं है। तो आप और हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ब्लॉक लेवल पे जो है इश्यू रिजॉल्व मिल सकते हैं और डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। सड़कों की जो हालत है, भद्रवा डोडा की बात करो, आपकी मंथला की बात करो, गाड़ियां आज जो हैं स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, जो है चल नहीं रही हैं, तो रोज़ जो है एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं इन रोड पे। तो मतलब कि क्या आप युवा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने पूछने की कोशिश नहीं की कभी प्रशासन से कि जनाब हमारे सड़कों की ये हालत है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या ड्राइवर की गलती है ये गाड़ी, क्या आप कुछ सोचते हैं? देखिए कमल जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने पूछने की कोशिश नहीं की है तो आप कल के डेट में आप RTO कुलदीप जी से बात कर सकते हैं। क्या रजत कोतवाल जो है आपसे वीकली बेसिस पर जो है वो रिव्यू लेता है, नहीं लेता है? हमारे मंथला मलानी एरिया के ऊपर जो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, जो वहाँ पर आके जो मिसबिहेव करते हैं और ड्रिंक और ड्राइव करते हैं, मैंने कुलदीप जी के नॉलेज में भी ये बात डाली है और मैंने इनको सीज़ करिए, ताकि अगर आपको लगता है कि ड्रिंक और ड्राइव करके वहाँ पर अगर एक्सीडेंट आपको देखने को मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्लेम नहीं मिल सकता, क्योंकि वो एक प्राइवेट गाड़ी है। और जिन्होंने वहाँ का परमिट लिया हुआ है वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वहाँ पर फ़ी पे करते हैं,
उनके बिज़नेस में, उनके कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ में जो है वो आपको कमी देखने को मिल सकती है। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि हर एक रूट पे जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं उनको जल्द से जल्द जो सीज़ किया जाए और उनको बंद किया जाए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो मिसबिहेव करते हैं। जब वहाँ पर अदर रूट का ड्राइवर जो है उधर वहाँ पे सवारियाँ जो है वो उनको लोड करता है, तो वहाँ पर आपस में ही उनके बीच में जो है आपको लड़ाई देखने को मिलेगी। जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही नागनी माता का मेला हमारे मलानी मंथला के अंदर लगा और वहाँ पर मैक्सिमम ड्राइवर जो है वो ड्रिंक को ड्राइव कर रहे थे। लेकिन इन डिटेल मैं आरटीओ डोडा जी से मैंने बात की है। अगर मुझे लगा कि आरटीओ डोडा साहब जो है वो सीज़ गाड़ियाँ करेंगे, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं यहाँ के कमिश्नर से बात करूँगा और जल्द से जल्द वहाँ की प्राइवेट गाड़ियाँ जितनी भी हैं उनको जो है मैं सीज़ करवाऊँगा। और रही बात, हमें लगता है, मुझे ये लगता है कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वहाँ के हमारे एरियाज़ के मंथला मलानी के लोगों ने ली हैं, वो भी लोन्स देते हैं, वो भी अपना पेट पालते हैं। लेकिन जब आपको पब्लिक इतना छूट दे रही है तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है प्रॉपर बिहेव करके गाड़ियाँ चलाएं, प्रॉपर तरीके से गाड़ियाँ चलाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुश्किल समय में हमारे वही लोग जो है हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से अदर रूट की गाड़ियाँ हम मलानी मंथला पे कभी भी चलने नहीं देंगे। पर्सनली मैं नहीं चलने दूँगा। मैं वहाँ की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप परमिट वाली गाड़ियों पर बैठें और वहाँ के जो हमारे एरिया के जो लोग हैं वो हमारी रजामंदी से उस रूट पर गाड़ियाँ चलाएँ। अदर रूट का ड्राइवर हम वहाँ पर कभी भी जो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नागनी माता की टेंपल की आपने बात की, तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले हमने आपसे शायद बात की थी और हमने दिखाने की भी कोशिश की कि शौचालय की कहीं व्यवस्था नहीं है जितने भी धार्मिक स्थल हैं भद्रवा में। हम लगातार ये बात उठाते रहते हैं। आपने जो है लंगर में भी वहाँ काम किया, हमने वो भी आपका देखा, रात को भी रहे आप। क्या आपको लगा वहाँ पे किसी प्रशासन ने, किसी भी आदमी ने, कोई भी नागरिक हो चाहे भद्रवा का या कोई भी अथॉरिटीज़ हो, उन्होंने शौचालय का प्रबंध किया? जितने भी सुबारधार मेला रहा, नागनी माता मेला रहा, और भी कितने छोटे छोटे मेले भद्रवा में देखने को मिले मंदिर में, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इसमें? और अगर नहीं बने हैं तो किसकी गलती? देखिए, कुछ टाइम पहले जो है भद्रवा के कुछ एरियाज़ जो हैं वो टूरिज़्म में आए हुए हैं, जो आज की डेट पे अगर वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। रही बात शौचालय की और नागनी माता की, अगर मैं बात करूँ, नागनी माता के मेले से 2 दिन पहले मेरी राजेंद्र खजूरिया CEO भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो CEO हैं उनके से इन डिटेल बात हुई और वहाँ पर जो वॉशरूम थे वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे। अब आप भी जानते हैं कि जो ये कंस्ट्रक्शन का काम रहता है ये हमेशा एक लंबा प्रोसेस रहता है और मौसम भी आजकल भद्रवा का कुछ ज़्यादा खास ठीक देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे CEO भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के राजेंद्र जी ने ये आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी जो है वॉशरूम जो है नेक्स्ट ईयर के लिए जो है आपको वहाँ पे वॉशरूम देखने वही फिर आश्वासन मिला नेक्स्ट ईयर के लिए ना आपको। मेरा कहने का मतलब है जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है पूरे देश में, और महिलाएं हमारी जो हैं कितनी मेले में आपने भी देखा होगा जो है सभी लोग आते हैं, लेकिन क्या वो नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करेंगे? देखो कमल जी, मैंने आपसे ये बात पहले भी करी थी और मैं करता हूँ कि जब तक हम ग्रीवेंसेस लेके उनके टेबल तक नहीं जाएंगे तो उनको भी जो है सपना नहीं आएगा कि हमारे मलानी मंथला में जो है नागनी का मेला लगता है तो वहाँ वॉशरूम नहीं है। ये ग्रीवेंसेस हमने उन तक पहुँचाए जब वहाँ पर एक कमेटी बनी, नागनी माता सेवा की जब एक कमेटी बनी, वहाँ पर मैंने पर्सनली ये इशू उठाया, क्या हमारे मलानी मेला जब लगता है क्या वहाँ वॉशरूम्स हैं? तब जाके ये डिस्कस हुआ और CEO भद्रवा के पास गए तो CEO भद्रवा ने प्रॉपर वहाँ के लिए जो टेंडर भी पास किया, कॉन्ट्रैक्टर को भी बोला, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने वो छोड़ा था प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर को भी बोला, उनके कुछ अपने पर्सनल था कि कुछ पेमेंट्स उनको नहीं मिली थी। लेकिन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जितना हम एक प्रॉपर तरीके से चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम करेगी। बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ देखने को भद्रवा के अंदर किसी भी जगह पर देखने को नहीं मिलेगी। आखिरी में जो है आप क्या, एक तो सवाल रह गया मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, भद्रवा में आए दिन आज नया संगठन बना, अभी उसके मेंबर हैं, जो रोड निकल रही है कैलाश कुंड के लिए जी, कुछ लोग उसके समर्थन में हैं, कुछ लोग उसके समर्थन में नहीं हैं जी। आपका क्या मत है? क्या वो रोड बननी चाहिए, क्या नहीं बननी चाहिए? देखिए कमल जी, अगर आप वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जाके देखें, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग आपको इसके फेवर में देखने को मिलेंगे। चाहे मैं वहाँ के बच्चे की बात करूँ, चाहे मैं वहाँ की बुज़ुर्ग की बात करूँ, ये बहुत एक पुराना एक डिमांड था वहाँ के बुज़ुर्गों का कि एक रोड जो है ये कैलाश के लिए निकले, लेकिन हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अब ये कैलाश के लिए अगर ये रोड निकलता है तो वहाँ पर कल को एक टूरिस्ट हब बन सकता है। कैलाश लेवल की, मैं कैलाश कुंड की बात कर रहा हूँ, हम सरोज तक इसको एक्सेप्ट करते हैं, उधर से आगे हम इसको जाने नहीं देंगे। यूनाइटेड भद्रवा जो है अपने प्रॉपर तरीके
तरीके से आज भी हमारे यूनाइटेड भद्रवा के चेयरपर्सन और हमारे मीडिया पर्सन जो है वो भद्रवा में ग्राउंड लेवल पे इसके लिए काम कर रहे हैं और हमें बहुत एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपका जो है ऑब्जेक्शन जो है सोचधार तक नहीं है? नहीं, हम इसको स्रोतधार तक हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, उधर से आगे हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि स्रोतधार तक। रूट तो फिर वही छतरगला वाला ही है ना, जिसकी आपको ऑब्जेक्शन है? नहीं, देखो सर, इसके लिए दो सर्वे हुए थे, एक वाई पनेजा, एक हुआ था वाई मटोला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंसिलेशन की बात करेंगे। जब ये कैंसिल होगा उसके बाद हम जो है उसको प्रपोजल रखेंगे कि ये मटोला से निकलना चाहिए या पनेजा से निकलना चाहिए। वो प्रॉपर लोगों की डिमांड्स पे देखा जाएगा, लोगों की क्या वहाँ के किस एरिया से जाना चाहते हैं, पनेजा से या मोटला से। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कैंसिलेशन है। जब ये कैंसिल होगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रपोजल को जो हम उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। बिजली विभाग की बात करो तो देखिए सर, बिजली विभाग की बात करें तो अभी कुछ करोड़ रुपया हमारे भद्रवा डिवीज़न के लिए आया हुआ है। फिर मैं वहाँ पे बात करूँगा कि हमारा मलानी मंथला फिर इसको निगलेक्ट किया गया। ये बहुत एक दुख की बात है। मुझे ये हैरानगी होती है कि हमारे मलानी मंथला को हमेशा क्यों निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन रजत कोतवाल हमेशा काम कर रहा है पूरे भद्रवा के लिए। और स्पेशली अगर मैं मलानी की बात करूं, मैंने ये मार्क टेक्निकल ऑफिसर जी, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स कब बनेंगे भद्रवा में? सोशल एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं? देखिए कमल जी, जितना एफर्ट्स हम अपना दे सकते हैं ग्राउंड लेवल पे हम दे रहे हैं और आपको आने वाले टाइम में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन जितना हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकती है। रही बात आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की करी, पूरे भद्रवा डिवीज़न के लिए अमाउंट जो है सेंक्शन हो गया हुआ है। स्कीम्स मैक्सिमम गांव चले गए हुए हैं, जिसमें आपको मतलब कि आयरन पोल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। जो आज आप देखेंगे वुडन पोल्स जो है, रिप्लेसमेंट ऑफ वुडन पोल्स इनटू आयरन पोल्स देखने को मिलेंगे। जो पुरानी वायर्स है वो आपको चेंज देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरा मलानी एरिया जो है उसको फ्री डिक्लेयर किया, लेकिन मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट से मार्क करवा के, केसी राणा साहब हमारे डबल साहब से मार्क करके एक्शन साहब को मार्क करिए और बहुत जल्दी जो हमारा एरिया जो है स्कीम के अंदर आएगा। और कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी काम देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ रजत कोतवाल जी, जिनकी जो है फर्स्ट डिमांड जो है आज थी कि ह्यूमन सेल का जो है भद्रवा में जो है गठन हो, ताकि ऑफिसर्स आएँ, वह महिलाओं की कोई समस्या है, कुछ घरेलू लड़ाइयाँ रहती हैं तो उनको खुल के जो है वो सामने रख सकते हैं और उसका हल भी ऑन स्पॉट वहीं पे जो है हो सकता है। और काफ़ी जो है डिस्कशंस रही, आपने भी सुना, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो इस समय भद्रवा में छाए हुए हैं और लोग आए दिन जो है उनको सुनते हैं। और हमने भी कोशिश की है एक जर्नलिस्ट के नाते कि सोशल एक्टिविस्ट के तहत हम जाने कि क्या सूरत हाल इस समय भद्रवा में है। और हमारी कोशिश है कि लगातार जो है आपको उस एरिया की जो अपडेट देते रहें। और ख़ास तौर पे कोविड-19 के चलते अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने फैमिली को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।